एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रणथंभौर के बाघों पर मंडरा रहा जेनेटिक टाइम बम। T84 एरोहेड के बाद अब T120 गणेश में भी बोन ट्यूमर के लक्षण हैं। 7 वर्षीय बाघ की 120 बाघ के दाएं कंधे पर ट्यूमर उभरा है। बायां कैनाइन भी टूटा हुआ है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शिवानी भाटिया द्वारा तैयार वीडियो में यह खुलासा हुआ। वाइल्ड लाइफर गौरव शर्मा ने तत्काल उपचार की जरूरत बताई है। एरोहेड की मौत के सिर्फ 9 दिन बाद गणेश पर संकट है। T120 रिश्ते में एरोहेड का भांजा है। T63 चंदा का बेटा है। जीन पूल का संकट, एक ही जीन पूल यानी T16 मछली के हैं। रणथंभौर के 80% बाघों में इन ब्रीडिंग बन रहा है बोन ट्यूमर का कारण। T16 मछली की वंशावली राजस्थान के सभी रिजर्व में हावी है। वन विभाग के सामने बड़ा संकट है। तत्काल उपचार करने की जरूरत है। जीन पूल बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड टाइगर ट्रांसलोकेशन बेहद जरूरी है। T120 गणेश के लिए सर्वाइवल चुनौती बना हुआ है। क्या टूटे कैनाइन और ट्यूमर के साथ जंगल में जिंदा रह पाएगा गणेश? बेहद अहम सवाल है। बाघों की संख्या नहीं है, अब क्वालिटी बचाना है असली काम। CWLW शिखा मेहरा को तत्काल लेना होगा, इसे लेकर ठोस निर्णय। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि किस तरह से बाघों के कुनबे को और बढ़ाया जाए, लेकिन अब जरूरत इस बात की कि जो कुनबा है उसे कैसे बचाया जाए। ये ट्यूमर के लक्षण आए हैं, क्या पूरा मामला है, अब कैसे इसे लेकर इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा? निश्चित तौर पर श्वेता, बहुत दुखद खबर है और दुखद और चेतावनी भरी खबर थी, क्योंकि लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज इस बात के लिए चेताता रहा है वन विभाग को। पिछले 2-3 साल से हम बार बार कह रहे हैं खबरों के माध्यम से कि जीन पूल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जीन पूल बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी अगर एक बार संक्रमण फैला तो निश्चित तौर पर सिर्फ रणथंभौर नहीं, 5 टाइगर रिजर्व उससे बर्बाद हो सकते हैं। देखिए कितनी दुखद खबर है। सबसे पहले तो मैं उसके शिवानी भाटिया और गौरव शर्मा को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये वीडियो साझा किया जिसमें स्पष्ट चेतावनी भरा ये वीडियो, जिसमें साफ दिख रहा है कि उसके दाएं कंधे पर ट्यूमर उभरा है। सेम ऐसी स्थिति एरोहेड की थी, और एरोहेड की चूंकि एरोहेड इसकी मासी लगती थी रिश्ते में, अगर हम T120 की बात करें तो उसके पीछे जो पिछला हिस्सा था, कमर का हिस्सा, वहां पर बोन ट्यूमर हुआ था और मात्र 11 साल की उम्र में लेडी ऑफ द लेक के नाम से मशहूर एरोहेड ने 9 दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। और अब गणेश तो सिर्फ 7 साल का है। जुलाई 2018 में सबसे पहले इसको देखा गया था। ये जो T63 अगर हम चंदा की बात करें और T3 बहादुर, उन दोनों की संतान है। तो निश्चित तौर पर चेतावनी इस मायने में है कि 9 दिन बाद ही दूसरे बाघ में ट्यूमर दिख रहा है। जल्दी इसका अगर इलाज नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर गणेश के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। और ऐसी स्थिति में जब उसका बायां कैनाइन, निचले जबड़े का बायां कैनाइन भी टूट गया हो, और खास बात देखिए रणथंभौर में जहां ये 120 का जो मूवमेंट रहता है, अगर हम जोन 1 से जोन 5 तक की बात करें, वहीं पर 12 नए जो सब एडल्ट शावक हैं वो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, चुनौती दे रहे हैं वहां। तो अगर गणेश के साथ उनकी फाइट होती है तो गणेश के साथ निश्चित तौर पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वन विभाग पूरे मामले में ठोस निर्णय ले, जल्दी से जल्दी इसके ट्यूमर का इलाज कराए, या इसमें जो भी विसंगति इसके शरीर में शारीरिक व्याधि है उसको दूर करे, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़ी खतरा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होना चाहिए ताकि जीन पूल डेवलपमेंट का काम किया जा सके। और वो इसलिए कि रणथंभौर में सीधे आपको महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से बाघ नहीं लाने हैं, आपको ये काम रामगढ़, विषधारी और मुकंदरा में करना चाहिए, जहां बाघों की आबादी बहुत कम है। वहां अगर प्रयोग सफल रहता है तो राजस्थान में जीन पूल डेवलपमेंट के काम के लिए आपको रणथंभौर और सरिस्का की तरफ भी आना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत दुखद और बहुत चेतावनी भरी खबर इस लिहाज से है कि 9 दिन बाद दूसरे बाघ में, यानी सेम वंशावली, इसको श्वेता इस मायने में समझा जाए कि जो बाघिन T16 थी मछली, उसका बेटा था T3 बहादुर और उसकी बेटी थी T19 कृष्णा। और कृष्णा की जो अगर हम बात करें तो कृष्णा की जो बेटी है वो एरोहेड है, और कृष्णा की ही बेटी T63 चंदा है, जिसका बेटा 120 है, यानी एक ही वंशावली है। इसको यूं समझा जाए कि मछली से ही प्रदेश में जितने भी बाघ हैं, जिनकी संख्या 140 के आसपास है, उनमें से 80% सिर्फ मछली की वंशावली के हैं। ये बहुत चेतावनी भरी खबर है। और इसमें एक चीज और भी इसमें सोचनी होगी कि पिछले दिनों जिस तरह से एरोहेड को जो फीड दिया जाता था उसके सर्वाइवल के लिए, कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई जर्म्स थे, कोई उसमें इस तरह का अगर वो संक्रमित मांस था और उसको अगर गणेश ने भी खाया है तो निश्चित तौर पर हो सकता है गणेश में ट्यूमर का कारण वो भी रहा हो। तो इसकी जल्दी से जल्दी वैज्ञानिक और चिकित्सकीय जांच होनी चाहिए और खासकर गणेश को बचाने के प्रयास होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो ये एक, जैसा मैंने अभी खबर में हमने लिखा भी है, कि एक जेनेटिक टाइम बॉम्ब है जो रणथंभौर नहीं, राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व के ऊपर मंडरा रहा है। अगर ये फटा तो निश्चित तौर पर राजस्थान, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर जिसने देश को दिया, जो राजस्थान आज 140 से ज्यादा बाघों की आबादी होने पर इतरा रहा है, उसके लिए
बहुत नुकसान वाली खबर होनी, ये खबर साबित हो सकती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, क्योंकि केंद्रीय वन मंत्री भी राजस्थान से, भूपेंद्र यादव अलवर से, केंद्रीय और राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा की बात करें वो भी अलवर से आते हैं, राजस्थान से, तो दोनों को कहीं ना कहीं इस दिशा में सोचना होगा। मुख्य वन जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा को इस मायने में सोचना होगा। तमाम वाइल्ड लाइफर्स को साथ, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को साथ लेकर के, तमाम वाइल्ड लाइफ लवर्स को साथ लेकर के कुछ न कुछ रणथंभौर को लेकर के एक वैज्ञानिक अध्ययन कराना होगा। अजय साहब, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। फिलहाल तो पहला काम यह हो कि गणेश का तुरंत उपचार हो और गणेश को सर्वाइवल के प्रयास किए जाए, ताकि उसकी एरोहेड की जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि बाघ 15 से 16 साल आमतौर पर दी जाता है, वो 11 साल में चलेगी। इसकी उम्र मात्र 7 साल है। और खास बात देखिए, जो पिछली जो संतानें हैं, अगर जॉन 1 से 5 की बात करें, पिछले जो 10-15 शावक हुए, उन सबका बाप गणेश है। तो ऐसी स्थिति में एक फर्टाइल बाघ के साथ अगर स्थिति हो रही, जो डोमिनेंट बाघ है वहां का, तो निश्चित तौर पर उसको बचाने की ज्यादा जरूरत है और उसके साथ साथ जीन पूल को भी बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।